Hello, my viewers. So, welcome back to the channel Mathematics by Rumina. And in this video today, we are going to discuss about part 2. That is the basically the last part of your application of integrals. And बिल्कुल ये आपका लास्ट पार्ट होगा. आप कहेंगे इतनी जल्दी खत्म. बेटा सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो बिल्कुल पॉइंट की बात करेंगे बिकॉज 10 दिन में ही आपका एग्जाम है. तो बिल्कुल टिप टॉप बात होगी. नो फालतू बकवास. आओ क्वेश्चन करो, चैप्टर कंप्लीट करो और चले जाओ. वैसे वाला टॉपिक चल रहा है बिल्कुल आपका. आई नो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, सो प्लीज़ आवाज़ बहुत चेंज आ रही होगी. जस्ट ट्राई टू बी एडजस्ट विद दैट बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन विद यू पीपल इवन. बेटा बट बिलीव मी, कंटेंट एकदम आपको रिलेट करेगा विद सीबीएसई. सो बहुत अच्छे क्वेश्चन है एंड हाँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखना. Okay, now in application of integrals, what all we are going to do, we are just going to practice 3 more questions. 3 questions मैं आपको पहले भी करवा चुकी थी in part 1, वो प्लीज़ कर लेना. और ये पार्ट 2 के 3 क्वेश्चन है, इसमें से ही पेपर आएगा. बिलीव मी, नहीं बिलीव है, पेपर में 10 दिन बाद ही आपको बता दूंगी पेपर में क्या क्या आया. और बिलीव मी यही आने वाला है. आई नो दैट बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग द पैटर्न वेरी नाइसली. एंड मैं इससे पहले मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो पेपर मेकिंग में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहा है. एंड मैंने बहुत साल पढ़ाया है एंड अब बहुत बुक्स बनाई हैं. सो आई नो कि हाँ किस कंटेंट का क्वेश्चन सीबीएसई ज़्यादा दे रहा है, किस कंटेंट का कम दे रहा है. सो जस्ट ट्राई टू डू दिस एंड यू विल फाइंड दैट येस मैम ने ठीक है कहा था. क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके. एंड बिलीव मी, क्वेश्चन आपके ये भी आ सकते हैं जो सेम मैंने दिए हुए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 वाली वीडियो बिकॉज पार्ट 1 वॉज अ लिटिल बेसिक. पार्ट 2 मैंने काफ़ी अच्छे लेवल का रखा है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y equals to 3x plus 2 and x axis and the coordinate this and this. So बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एक्सिस होगी वो कुछ ऐसे होने वाली है. ये कि 2D फिगर है. लेट्स मेक दिस अ लिटिल लोअर बिकॉज थोड़ी छोटी ही थोड़ी नीचे बनेगी ताकि मेरा डायग्राम एग्जैक्ट बन पाए. लाइक दिस y equals to 3x plus 2. जस्ट मेक अ बॉक्स, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और अपना डायग्राम आराम से फॉर्म हो जाएगा. x और y, जब x 0 है तो y कितना आ जाएगा, y 2 आ जाएगा. और जब मेरे पास मेरा लेट्स टेक y एज x एज 1 तो y विल बी 5. तो जब 0 था तब 2, तब 1 है तब 5. तो समहाउ कुछ ना कुछ मेरी ऐसी कुछ है ना फिगर उसकी बन रही होगी. सो इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक द फिगर फॉर दिस डायग्राम इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. आई एम नॉट गोइंग टू मेक द एग्जैक्ट फिगर बिकॉज मेरे पास इतना डिस्टेंस ही नहीं है. जस्ट टेक दिस पॉइंट ओवर है. ओके एंड देन जो मेरे पास अपनी और एक्सिस हम उसको हिसाब लगा लेते हैं. अगर मैं देखती हूँ x इक्वल्स टू -1 तो बेटा देखो ये पॉइंट क्या हो सकता है. मैं ये पॉइंट निकालना होगा सबसे पहले. तो ये पॉइंट जो होगा मेरे पास दिस वुड बी बेसिकली y0. सो x वुड बी इक्वल्स टू -2/3. -2/3 ऑब्वियसली 1 के इस तरफ लाई करने वाला है. सो -2/3, 0 ये वाला पॉइंट आ गया. 1 यहाँ पे कहीं होगा. सो -1 ये रहा x का और x का 1 यहाँ पे कहीं ले लेते हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स मुझे कौन सा एरिया निकालना है. आई एम जस्ट मार्किंग विद दिस ब्लू पेन. मुझे बेटा ये पूरा एरिया निकालना है. आई एम जस्ट मेकिंग विद द पेन ओवर हेयर. ओके आई जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया फॉर दिस फुल रीजन. एग्जैक्टली मुझे ये पूरा मेरा क्या है एरिया ऑब्टेन करना होगा. सो बच्चा एज यू नो मुझे इस एरिया को निकालने के लिए इस पार्ट को और इस पार्ट को पूरा निकालने के लिए क्या करना होगा. आई जस्ट हैव टू टेक इंटीग्रल -1 से -2/3. एंड नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे ना बेटा नीचे है. सो जस्ट टेक अ मॉडुलस. ओके बिकॉज ताकि नेगेटिव में ना आए. सो -1 to -2/3 और रेक्टेंगल स्ट्रिप अगर मैं बनाती तो कौन सा पॉइंट आएगा, लाइन आएगी मेरे पास दैट इज 3x + 2. 3x + 2 एंड इनटू में dx प्लस -2/3 से 1 तक जाएगा. और 1 तक क्या जाएगा बेटा, इट वुड बी योर अगेन 3x + 2 dx. करेक्ट. बस ये था मेरे पास और इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. आई थिंक अब इसको हर कोई सॉल्व कर सकता है. यहाँ पे बस याद रखना कि यहाँ पे एक मेजर पॉइंट था कि यहाँ पे मॉडुलस लेना है ताकि ये नेगेटिव ना आए. एंड नाउ यू कैन जस्ट सॉल्व इट योर सेल्फ. ये काफ़ी सिंपल है सॉल्व करना. मेरा मेन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ. इंटीग्रल सॉल्व करना तो मैंने इंटीग्रल चैप्टर में सिखा दिया आप लोगों को, आप वहाँ से देख सकते हैं. और ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रल है, डिफिकल्ट भी नहीं है, ये हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई. नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ डायग्राम फॉर cos. ये सबने 10th में भी बनाया है तो आई होप सबको आता ही होगा. 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. बेसिकली देखो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमें पता ही है, -1 से 1 ही रहता है. सो कुछ ऐसा डायग्राम रहता है. ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा कर्व ले लिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. पहले ये आया 1 से पाई बाय 2, मतलब 0 से पाई बाय 2 पे आया, एंड देन ये पाई को क्रॉस करके जाएगा और फिर ये मेरे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 2 पे, और फिर ये यहाँ पे जाके 1 पे ही रुक जाता है, मतलब नॉट ओवर है, ऐसी जगह ये रुक जाएगा. ठीक है. सो अब देखते हैं इसका, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ ताकि डाउट ना रहे. हाँ जी एग्जैक्टली ये डायग्राम इसका बनेगा यहाँ पर. अब देखते हैं बेटा, मुझे यहाँ तक बेसिकली लेना है अपना 2 पाई तक. ठीक है. सो मुझे बेसिकली शेडेड पार्ट लेना, तो शेडेड पार्ट लेट्स मेक इट बाय योर पर्पल कलर. दिस इज गोइंग टू बी दिस पार्ट, या ये, फिर ये भी पूरा वाला पार्ट रहेगा, फिर ये भी पूरा पार्ट रहेगा. ये सारे पार्ट्स रहेंगे आपके पास. तो कैसे लेंगे बेटा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा. पहले 0 से पाई बाय 2 ब्रेक करेंगे. 0 से पाई बाय 2 cos x dx. बीइंग ये ऊपर है x एक्सिस के तो इसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है. प्लस जब नीचे जाएगा तो मॉडुलस लगाएंगे. अब नीचे चले गए तो मॉडुलस लगाएंगे. पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक हम लोग नीचे ही थे तो मॉडुलस लग गया cos x dx. मॉडुलस क्लॉज दोबारा मेरे पास ऊपर आ गए तो बस अब सिंपल लगा दो cos x dx. और कहाँ से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक. काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज देर इज़ नथिंग टू बी डिस्कस और टॉक अबाउट. साइन एक्स होता है cos x का डेरिवेटिव, और फिर बस कुछ नहीं है, लिमिट लग जाएगी एज इट इज़. यहाँ पे भी cos x विद अ मॉडुलस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, सॉरी बेटा साइन एक्स था, मैंने यहाँ पे गलती से cos x लिख दिया. हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं ना cos x का, तो यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा विद योर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई पर. ठीक है. तो देखो साइन पाई बाय 2 इज बेसिकली 1 वैसे 0 हो गया हो जाता. देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन 0 इज 0, साइन पाई बाय 2 मैं यहाँ वाइट कलर से लिखती हूँ अच्छे से दिखेगा. ये 0 हो गया साइन पर, ये आपका 1 होता है साइन पर, ये आपका दोबारा 0 होता है, ये आपका -1 होता है, और ये आपका दोबारा 0 होता है. सिंपल सी चीज़ें थी बहुत ही. ये 3 पाई बाय 2 है बेसिकली. सो साइन 3 पाई बाय 2 क्या है, -1 है बेटा, और साइन पाई बाय 2 1 है. सो -1 दैट विल गिव -2, लेकिन मॉडुलस है तो ऐसे आ जाएगा. प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 पाई पे तो 0, और यहाँ पे -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 1. सो 1 + 2 + 1 दैट इज़ 4 इसका आंसर आता है. मॉडुलस की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आंसर में. बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 लिख के आते हैं बहुत बार. तो 4 वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन. बिलीव मी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखने को अभी तक मिल चुका है, तो चांसेस है इस बार भी पक्का आ सकता है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x, y 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू x² + 1, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू x + 1 एंड 0 से 2 की इसकी रेंज है. पहले इसको देखो, y इक्वल्स टू x² + 2. अब मुझे x² + 1 मुझे पता है x² है, अगर मतलब x की 2 वैल्यू है, x की 2 वैल्यू यहाँ पर जाएंगी तो डायग्राम ऐसा बनेगा. +1 आ गया तो एक ऊपर शिफ्ट कर दो, दैट मीन्स डायग्राम क्या है, डायग्राम बेसिकली ऐसा बनेगा. दैट्स इट. और y इक्वल्स टू x + 1 है, टेबल बना देते हैं इसकी. तो भैया हम लोग बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, तो x रखा y रखा, x को 0 किया तो y 1, और फिर x को 1 रखना y 2. तो जब 0 रखा तो 1, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा और एक पॉइंट आपका कहाँ करेगा 1 से 2, वो देखना पड़ेगा. पहले हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा कि लाइन और ये कहाँ पे कट करेंगे. सो y इज इक्वल्स टू x + 1 है और y इज इक्वल्स टू x² + 1 है, इक्वेट कर देते हैं. x + 1 इज इक्वल्स टू x² + 1. सो ये और ये कैंसिल, सो x² - x इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 0 एंड 1, मतलब ये दोनों तो कट कर जाएंगे बेटा 1 पर ही. सो दैट मीन्स कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, है ना, कि यहाँ पे एक बार कट कर गया और यहाँ पे कट कर गया. ये पॉइंट है आपके पास x इक्वल्स टू 1, मुझे जाना है x इक्वल्स टू 2 तक, बेसिकली यहाँ तक मैं जाऊँगी. तो शेडिंग पार्ट कौन सा हो गया वो सोचने वाली बात भी है.
तो वो होगा बेटा बेसिकली इसके बीच में, और 0 से 2 की रेंज है, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट नहीं रहेगा यहाँ पर। तो देखो पहले तो हम 0 से 1 तक जाएंगे, बेसिकली हम इस वाली चीज़ की बात करेंगे और इस कर्व को एक्सक्लूड। यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप इस कर्व पर, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से 1 तक dx प्लस, अब देखो ट्रायंगुलर स्ट्रिप कहाँ बन रहा है 1 से 2 तक, दैट इज ऑन द लाइन, सो 1 से 2 हम लोग कहाँ बात करेंगे x प्लस 1 पे। बस इतनी सी बात थी, और मुझे तुमसे प्यार था, दैट मीन्स मुझे मेरे मैथमेटिक्स से प्यार था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपका आंसर आ जाता बेटा। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, इसको प्लीज़ ऑब्टेन, इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। सो यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व इट एंड ईजिली ऑब्टेन योर आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाया कि आपको सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आई बिलीव कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, चाहे वो कॉमर्स का हो या साइंस का हो, इतनी मैथ्स तो बेटा आती होगी कि सिंपल सिंपल इंटीग्रल्स आप लोग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका AOI भी कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मोर चैप्टर्स। आई थिंक इसके बाद या तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करूंगी या फिर मैं आपके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करूंगी, बिकॉज बेसिकली बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। So stay tuned for my videos. Till that, just like, subscribe and my channel. Thank you so much. Bye bye, my beautiful kids.